हेलो। हेलो। मौलाना साहब, मैं ये कह रहा था, जो ये खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, इनके ऊपर ये यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। इसको काफी दिन हो गए चलते चलते, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। और यही काम अगर कोई नॉन बीजेपी का कोई नेता या फिर कोई मुस्लिम कर देता, तो क्या उसके साथ भी ये सरकार इसी तरह का ढीला ढाला रवैया इख्तियार करती? इस बारे में कुछ बताइए आप हमें। देखो, ये साफ तौर से दिख रहा है कि हुकूमत जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए उन पर, जी। उस अंदाज से उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। जी। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। पिछले कुछ सालों में हमको कई ऐसे मामले और केस देखने को मिले हैं जी। कि जहां आरोपी मुस्लिम हो या नॉन बीजेपी किसी भी पार्टी से वो संबंध रखता हो, तो जी। उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो बड़ी सख्त होती है। जी। और उस पर कुछ ऐसे इल्जामात और आरोप भी लगा दिए जाते हैं जो उसने किए भी नहीं होते। जी। लेकिन इस बार जो हमको दिख रहा है कि बड़ा ही ढीला ढाला मामला चल रहा है। जी। हफ्ता 10 दिन इस पूरे केस को हो चुके हैं। अभी तक खेल मंत्री साहब की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जी। तो आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में कई हमको ऐसे मामले मिले कि जहां आरोपी और जो मुल्जिम है जी। वो मुस्लिम है या किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखता है, जी। तो उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। जी। फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार भी किया गया है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जी। हमारे सामने सपा के दिग्गज नेता आजम खान का केस है। किस तरह से उनको पिछले कई सालों से टॉर्चर किया जा रहा है जी। और काफी अरसे बाद वो जेल से आए, उसके बाद एक के बाद एक उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं जी। जिनका ना कोई आधार है ना कोई बेस है। जी। इसके अलावा सिद्दीक कप्पन जो एक पत्रकार थे, जी। और उनको इस तरह से गिरफ्तार किया गया और अभी तक वो जेल के अंदर है। जी। एक मामले से उनको जमानत मिलती है, दूसरे मामले में उनको फंसा दिया जाता है। जी। लेकिन अब ये मामला है क्योंकि जो मंत्री साहब हैं जी। उनके पास ताकत है, कुव्वत है, पावर है। जी। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था को सख्त रुख अपनाना चाहिए वो जी। हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जी। और ये एक हकीकत है, जी। चाहे लोग इसको बयान ना करें, चाहे जी। लोग इसका इनकार करें, जी। लेकिन साफ तौर से दिख रहा है जी। कि अगर आरोपी और मुल्जिम जी। वो बीजेपी से हो जी। या किसी भी तरह से उसके पास कोई पद हो, जी। उसके पास ताकत हो, तो उस पर वो कार्रवाई नहीं होती है। जी। और अगर यही काम कोई मुस्लिम करता, तो जी। जिस तरह से जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इसको जी। जिहादी भी बताते, इसको तालिबानी भी बताते, जी। और इस पर इस तरह से ढेर सारे इल्जामात और आरोप लगा दिए जाते, मीडिया ट्रायल इस खतरनाक अंदाज से चलता, लगता कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जी। लेकिन इस पर वो कार्रवाई नहीं हो रही है। जी। ना मीडिया उस अंदाज से इनको हाईलाइट कर रहा है कि जी। जिस अंदाज से इन्होंने एक महिला कोच के साथ छेड़खानी की है, जी। उन्होंने पूरी अपनी आप बीती और कहानी बताई है। जी। उसके बावजूद कई दिन गुजर गए हैं इस पूरे मामले को, जी। लेकिन अभी भी खास कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। जी। और मौलाना साहब, ये जो खट्टर हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी, मैंने ये सुना है कि इन्हीं की साइड लेके बोला है, खेल मंत्री की साइड ली है। जी, इन्होंने जो बात कही है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है जी। कि जब तक किसी पर जो आरोप है, इल्जामात है, वो सिद्ध नहीं हो जाते, वो साबित नहीं हो जाते, जी। तब तक हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। जी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त और सही है, लेकिन इस मौके पर ये इस तरह का बयान देना, जी। ये पीड़िता को सदमा पहुंचा सकता है और जो आरोपी है उसके जो हौसले हैं वो बढ़ सकते हैं। जी। क्योंकि सीएम खट्टर वो हरियाणा में अगर रहते हुए दूसरे मंत्री को इससे उनको एक समर्थन भी मिल रहा है, इस तरह का उन्होंने जो ये बयान दिया है, तो कई लोग इस पर उनकी आलोचना भी कर रहे हैं कि सीएम खट्टर साहब को इस मौके पर यह बयान नहीं देना चाहिए था। अगरचे ये बिल्कुल दुरुस्त और सही है कि आरोप इल्जामात लगाने से कोई भी दोषी नहीं हो जाता।